हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम हिंदी मीडियम की यूपीएससी टॉपर रही दिव्या तन्वर की एसए कॉपी के साथ हैं, उनकी निबंध कॉपी के साथ आए हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदी मीडियम की टॉपर अपनी निबंध कॉपी कैसे लिखती हैं। ये जो कॉपी है वो अभी तक आपने कहीं भी देखी नहीं होगी। इससे पहले इस चैनल पे बहुत सी कॉपीज का डिस्कशन यहाँ पे किया गया है, लेकिन ये कॉपी एकदम नई है, निबंध की कॉपी है। और आज हम देखेंगे कि आपकी जो हिंदी मीडियम की टॉपर है वो हिंदी में ऐसे कैसे लिखती हैं जिससे अधिक मार्क्स इन्होंने गेन किया और अंतिम लिस्ट में यूपीएससी की पीडीएफ में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेकर शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। और देखिए, ये दिव्या है, नाम दिव्या, हिंदी मीडियम है। ये रोल नंबर उनका यूपीएससी का 2021 का है 0854715, जो कि यूपीएससी का रोल नंबर है। ठीक है, ज़्यादा समय लेकर शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दें, इस बार के रिजल्ट में जो दिव्या हैं उनकी जो रैंक है वो 438 यानी कि 438वीं रैंक आई थी और काफ़ी निम्न दर्जे की, आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थी दिव्या, जिन्होंने पहले ही प्रयास में अपना जो ये इस बार यूपीएससी का रिजल्ट है उसमें सफलता पाई और आईपीएस रैंक को सिक्योर किया है। ठीक है, तो ज़्यादा समय लेकर चलते हैं, बढ़ते हैं दिव्या की कॉपी की ओर। ठीक है, ये देखिए, एस्से इस टॉपिक पर लिखना था आपको। मैं थोड़ा सा एस्से शुरू करने से पहले, इनकी कॉपी दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो एस्से आपको लिखने होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दो सेक्शन होता है। सेक्शन ए में 4 एस्से होते हैं, उन 4 एस्से में से किसी एक एस्से को आपको लिखना होता है। इसी प्रकार से सेक्शन बी में भी 4 एस्से होते हैं और उन 4 में से भी किसी एक को लिखना होता है। इस प्रकार से आपको कुल 2 एस्से लिखने होते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय लेकर शुरू करते हैं पहले एस्से की ओर और आपकी टॉपर दिव्या का जो एस्से है वो कैसा शुरू करती हैं। देखिए, ऐसे है, इस टॉपिक पर लिखना था। ये देखिए, इस टॉपिक पर लिखना था, क्या भारतीय सिनेमा हमारी लोकप्रिय संस्कृति को आकार देता है या केवल इसे दर्शाता है? इस पर ऐसे लिखना था। ठीक है, दिव्या शुरू करती हैं आर्टिकल 15 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 का जिक्र करते हुए फिल्मों के जिक्र से शुरुआत करती है। देखिए, शुरू करती हैं, भारतीय सिनेमा भारतीय समाज पर अपने प्रभाव के लिए विख्यात है। समाज के हर वर्ग को हर युग में यह प्रभावित करता है। हाल ही में मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म हो या आर्टिकल 15 जिनमें भारतीय समाज को दर्शाने का प्रयोग किया है। ठीक है, इस तरह से शुरू करती हैं और लिखते हैं, या फिर फिल्म पिंक हो जिसने नारी स्वतंत्रता के लिए एक नया आयाम को उठाकर उसके शारीरिक सशक्तिकरण को स्थापित किया है। ठीक है, तो शुरुआत किससे करती हैं? शुरुआत फिल्म से शुरू करती हैं। देखिए, मैडम चीफ मिनिस्टर से, आर्टिकल 15 जो मूवी आई हुई थी आयुष्मान खुराना की, उससे शुरुआत करती हैं और पिंक मूवी से भी कई मूवी का जिक्र करती हैं। वो मूवी जो है वो क्या रिफ्लेक्ट होने, जो आप जिस भी मूवी का एग्जाम्पल से शुरू करते हैं वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए किससे, आपके एस्से के जो टॉपिक हैं उससे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये शुरुआत यहाँ पे इन्होंने कर दिया। ठीक है, देखिए, कॉपी दिखाने से पहले एक बार मैं कमेंट सेक्शन को दिखा देता हूं जो कमेंट इन्हें मिले हैं। ठीक है, देखिए, इस ऐसे पर उन्हें कमेंट मिला है कि निबंध की शुरुआत यदि किसी विद्वान या कथन उदाहरण या अपने किसी व्यक्तिगत अनुभव को बताते हुए किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है उत्तर। ठीक है, इन्होंने क्या शुरुआत किया है? आर्टिकल 15 मूवी से शुरुआत किया है। ठीक है, वो भी सही है। चलिए बढ़ते हैं और देखिए, लिखती हैं, मैडम सीएम में जिस प्रकार एक दलित महिला के उभर कर एक बड़े राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में सामने आना दिखाया गया है, वह निश्चित ही दलित समाज के लिए प्रेरणादायक है तथा सारे समाज के दलितों के शोषण, उनकी समस्याओं व उनकी मेहनत को दर्शाता है। वहीं पिंक मूवी का फिर जिक्र क्या है? जो पिंक मूवी थी उसकी क्या थीम थी? लिखती है, हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं की शारीरिक स्वतंत्रता को अपनाने को संकेत देकर संस्कृति को आकार देने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने शुरुआत कर दी। शुरुआत की एक रूपरेखा होनी चाहिए। आप किसी कोटेशन शुरू कर सकते हैं, किसी बड़े विद्वान की जो लाइनें हैं उससे शुरू कर सकते हैं। ऐसे लिखने का कई शुरुआत करने का 5-6 तरीका होता है, उनमें से आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। लिखती हैं, अब हम इस प्रश्न का विश्लेषण करते हैं कि क्या भारतीय सिनेमा हमारी लोकप्रिय संस्कृति को आकार देता है या केवल इसे दर्शाता है? ठीक है, जो प्रश्न पूरे क्वेश्चन मार्क करती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, वस्तुतः गहराई से समझने पर ज्ञात होता है कि इसका उत्तर यह है कि सिनेमा का प्रभाव इतना सम्मोहनकारी है कि यह संस्कृति को न सिर्फ दर्शाता है बल्कि उसे आकार भी देता है।
आपको इंपॉर्टेंट जो लाइन आपने लिखी है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो लिखे हैं उसको अंडरलाइन करते हुए चलना है, ठीक है। देखिए ये जीएस की कॉपी नहीं है, ये एसए की कॉपी है, और एसए में आपके पास काफ़ी समय होता है लिखने को। आप ब्लू ब्लैक पेन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, अपने एसए को और सुंदर बना सकते हैं, जिससे एग्जामिनर के पास जब जाता है एसए तो ज़्यादा प्रभावकारी हो, उस पर अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़े, जिससे अधिक से अधिक मार्क्स आप इसमें सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्हें रिमार्क गुड का दिया गया है, ठीक है, गुड अप्रोच लिखा हुआ है। ये जो इन्होंने लाइन लिखी है वो इसमें अच्छा प्रयास है, गुड अप्रोच यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। शुरू करती हैं। कोई भी समाज वहाँ के लोगों, उनके विचारों, उनकी आदतों व उनके मूल्यों के सम्मिश्रण से बनता है। ऐसे में सिनेमा उसी जगत को तो प्रतिबिंबित करेगा जहाँ से उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से ये ऐसे लिखते हैं। देखिए मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। देखिए कोविड-19 जो करंट एग्जाम्पल्स होते हैं, आपके आसपास जो करंट की चीज़ें यहाँ पे घटित हो रही होती हैं, उनका भी जिक्र अगर आप ऐसे में लिखते हैं तो वो काफ़ी अच्छा होता है। कहते हैं ना, जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो करंट की चीज़ों को अगर आप ऐसे में कोट करते हैं, करंट की कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को कोट करते हैं, वो तो ज़्यादा प्रभावकारी होता है, ठीक है। देखिए यह बात आश्चर्यजनक लगती है कि कभी कभी सिनेमा भविष्य की प्रदर्शित में सहायक होता है। जैसे लिखते हैं, कोविड-19 की महामारी से पहले एक ऐसी फिल्म बनाई गई जिसमें एक महामारी की आशंका है, लोग ऐसे ही मास्क लगाते हुए दिखाए गए हैं। इससे हम सिनेमा की एक ताकत भी मान सकते हैं। यानी कि कोविड-19 से पहले उन्होंने बताया कि एक फिल्म आई थी जो ऐसी महामारी का जिक्र किया था उस फिल्म में, और उसके बाद कोविड-19 आ गया, ठीक है। अब देखिए लिखते हैं, 1970 के बाद के दशक में पहले महिलाओं की स्थिति भारत में बहुत ही अधिक सशक्त नहीं थी, ठीक है। ऐसे में देखिए फिर ऐसे में सिनेमा भी महिलाओं को केवल आदर्श पत्नी व आदर्श माँ, त्याग की मूर्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे महिलाएं सशक्त हुई वैसे वैसे भारतीय सिनेमा में भी महिलाओं की भूमिका को बदल गया, ठीक है। अब देखिए जो भारतीय सिनेमा को किससे, महिलाओं से भी कोट करते हुए यहाँ पे देखिए आपका एस्से क्या था। देखिए एस्से क्या है, एस्से किस टॉपिक पर लिखना है। देखिए लिखते हैं कि देखिए, क्या भारतीय सिनेमा हमारी लोकप्रिय संस्कृति को आकार देता है या केवल इसे दर्शाता है। तो अब भारतीय सिनेमा के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति का भी जिक्र यहाँ पे ये कर रही हैं। इससे क्या होगा, आपके जो डायमेंशन है, जो आपके जो ऐसे के डायमेंशंस हैं वो और भी ज़्यादा बढ़कर उभर के आते हैं, और आपको सिर्फ एक डायमेंशन पे ऐसे पे नहीं बात करनी होती, कई डायमेंशन पे बात करनी होती है, ठीक है। देखिए लिखते हैं, मी टू अभियान जो चल रहा था भारतीय सिनेमा में प्रचलन हो, या अनुच्छेद 375 के तहत महिलाओं को चेतावनी दी हो, सिनेमा ने एक बार दर्पण का कार्य किया है, ठीक है। तो इस तरह से करती हैं। देखिए आर्थिक स्तर पर डालती हैं, आर्थिक स्तर पर कैसे वैश्वीकरण के प्रभाव को दर्शाने व विभिन्न वंचित समाजों को मुख्य धारा में लाने हेतु सिनेमा ने यथासंभव प्रयास किया है। देखिए आर्थिक, राजनीतिक, ये जो पॉइंट्स हैं, अगर इस तरह के पॉइंट्स अगर आप अपने एस्से में डालते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावकारी होता है और एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है जब भी एग्जामिनर चेक करता है। और देखिए एग्जाम्पल्स को देखिए अंडरलाइन करती हैं, GLLB जैसी फिल्मों को की बात की है, शॉर्ट में लिखा है जॉली LLB की बात की है इन्होंने, ठीक है। तो करंट फिल्म हो गई, किताब हो गई, किसी बड़े कोटेशन से आप शुरुआत करते हुए बाद में बीच में यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से देख सकते हैं आप, इस तरह से इनका एस्से समाप्त हो जाता है। और इस एस्से में इन्होंने 125 में 65 नंबर के आसपास इन्हें मिला है, देखिए। और कमेंट मिला है, निबंध के स्तर पर समझ एवं जानकारी अच्छी है, ठीक है। और इस तरह से समाप्त करती हैं, और सिनेमा की शक्ति पूरे विश्व को बदलने का सामर्थ्य रखती है। देखिए इस एस्से का जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन, वो ये है कि आप एग्जाम्पल देखिए, एस्से आपको 1000 से 1200 शब्द कम नहीं होते हैं, और ये 1000 से 1200 शब्द में आप जब लिखते हैं, देखिए यूपीएससी के जीएस का जब आप उत्तर लिख रहे होते हैं, आंसर लिख रहे होते हैं, तो उसमें कितना मिलता है, उसमें 150 से 200 शब्दों में आपको उत्तर समाप्त कर देना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा डायमेंशन होता है, यहाँ बहुत विस्तृत रूप में आपको कंटेंट लिखना होता है। तो 1000 से 1200 शब्दों में आपके पास बहुत समय होता है, और उस समय में आप कितने कितने एग्जाम्पल डालते हैं, क्या डायमेंशंस कवर करते हैं उस एस्से को लेकर, वो महत्वपूर्ण होता है। और अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, कोटेशंस को फॉलो करते हैं, एग्जाम्पल्स डालते हैं, करंट के एग्जाम्पल्स डालते हैं, अगर जो साहित्यकार हैं, बहुत से साहित्यकार हैं, उनकी लाइनें यहाँ पे डालते हैं, तो जो हालांकि जो आपका एस्से है उससे मैच करनी चाहिए, रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, तो एक अच्छा प्रभाव जाता है एग्जामिनर पर। और आप ये मान कर चलिए औरों से आप 2, 4, 10 नंबर ज़्यादा ले जाते हैं, ठीक है।
तो ये ऐसे समाप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस ऐसे से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे से सीखने को मिला तो प्लीज़ आज से देखिए, संडे आपके पास देखिए समय, आप संडे में निकालें जरूर और एक ऐसे जरूर लिखें। और काफ़ी समय नहीं होता है जब आप मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, तो ऐसे वगैरह कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन साइड बाय साइड ये पेपर्स बहुत ही जो मार्क्स हैं वो आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पे गेन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हो गया, एथिक्स का पेपर 4 हो गया, और इस तरह के जो मार्क्स हैं वो यहाँ से गेन किए जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आज से ही ऐसे लिखना शुरू करें। और मुझे उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे। यदि आप हमें अभी फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, और यदि आप हमें यूट्यूब से देख रहे हैं तो व्हाट्सएप पे, अदर प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करें। चलिए शेयर करते रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।